Unacademy. Let's crack it. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस समय इजराइल और हमास में भयंकर जंग छिड़ी हुई है। आज उसी मुद्दे पर लेकर आपसे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यूएन में और इजराइल में किसी बात को लेकर। ठीक है, एक तरह से हालात बहुत ही नासाज हो गए हैं, आपस में एक तरह से तू मैं शुरू हो गई है। और इसी बात को लेकर न्यूज आई है कि यूएन सेक्रेटरी के ऊपर, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस के ऊपर इजराइल ने इल्जाम लगाया और सीधा उनके इस्तीफे की मांग की है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके इस्तीफे की मांग की गई, उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में ये चीजें चल रही है और इसको समझना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसा कि अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी क्वालिफाई करना और आप इसके लिए परेशान है कि कहां से तैयारी करें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास उतने अमाउंट का नहीं होता जितना बड़ी बड़ी फीस लगती है बड़ी बड़ी कोचिंगों में। तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है मंथ वाइज, आप ईएमआई पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही इस ईएमआई में भी आपको कमी हो जाएगी अगर आप इस CU5 कोड को अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपको किसी एग्जाम के लिए 10,000 रुपए का डिस्काउंट अनअकैडमी की तरफ से मिला और आपको 10,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसमें चाहिए, तो आप इस CU5 कोड को अप्लाई कर लीजिए। आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका डबल डिस्काउंट होगा, एक तो अनअकैडमी की तरफ से, दूसरा इस CU5 कोड की वजह से। जितना अनअकैडमी डिस्काउंट आपको देगी उतना ही CU5 कोड को अप्लाई करने पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको देखना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो आप जानते हैं कि अनअकैडमी में आप सिलेक्शन का रेशियो देखें कि हर 30 में से एक व्यक्ति जो है अनअकैडमी के द्वारा सिलेक्टेड है यूपीएससी में। और इसी बात को लेकर, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी रैंक के साथ लोग सिलेक्टेड हैं। तो आप इस आधार पर आपको हम बोल रहे हैं कि आपको बहुत ही बेस्ट एजुकेटर के साथ तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो आप इस CU5 कोड को अप्लाई करके आराम से अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो आपको हम बताने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज। हुआ क्या है, हुआ यह है कि इजराइल ने यूएन चीफ के ऊपर, ठीक है, कहीं ना कहीं आतंकवाद को जस्टिफाई करने का आरोप लगाया कि आतंकवाद को आप समर्थन दे रहे हो। और इसी बात को लेकर बहुत ही विवाद छिड़ गया है कि आतंकवादियों का आप समर्थन कर रहे हो, ठीक है, क्यों हमास को आप समर्थन कर रहे हो, क्या ऐसा हुआ है, ठीक है, क्यों ऐसी बात कही है। इस बात को आगे समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल ऑफिशियल्स ने क्या कहा है, ठीक है, खास करके उनके विदेश मंत्री ने यह बात कही है। विदेश मंत्री के द्वारा क्या कहा है, तो उनके विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि हमें इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए, तो उन्होंने कहा एंटोनियो गुटारेस का इस्तीफा चाहिए। उन्होंने ऐसी बात कही है जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो कौन सी बात कही उसको भी आपको बताएंगे, ठीक है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस के कमेंट के बाद में कहा गया, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये क्या कह रहे हैं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। किसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इन्होंने कहा आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को सहन कर रहे हैं, ठीक है, और आप आतंकवाद को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप हमास का जो हमला हुआ है इसराइल पर, कहीं ना कहीं वो अकारण नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि हमास का जो हमला हुआ है, हमास का हमला अकारण नहीं हुआ। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा विवाद छिड़ा है। इन्हें चिढ़कर कहा, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के, ठीक है, विदेश मंत्री ने साफ साफ तौर पे कहा, ठीक है, साथ में राजदूत जो हैं उन्होंने भी साफ साफ शब्दों में कहा। इन्होंने कहा कि हम इनके इस्तीफे की मांग करते हैं, ठीक है, इनको इस्तीफा देना चाहिए, हम इनके इस्तीफे की मांग करते हैं। ये कह रहे हैं एंटोनियो गुटारेस की अकारण हमला नहीं हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, महासचिव महोदय, आप सारी, इन्होंने साफ साफ कहा कि आप सारी नैतिकता खो चुके हैं, ठीक है, और आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसको कंडेम करना चाहिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हो गया है। इजरायली ऑफिसर साफ साफ कर रहे हैं, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटारेस को, कि आप क्या कर रहे हैं, जो डेडली हमास है, ठीक है, जिसने इजराइल पर हमला किया, आप कह रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं अकारण हमला नहीं था और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आतंकवाद को, आप आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। विदेश मंत्री जो है एली कोहेन ने साफ साफ तौर पे कहा, ठीक है, कि हम अब यूएन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं करेंगे। इनकी यूएन सेक्रेटरी से मुलाकात होने वाली थी, ठीक है, यूएन में इनकी मुलाकात होने वाली थी। इन्होंने साफ साफ कहा कि हम इनसे अब कोई भी मुलाकात नहीं करेंगे। आई विल नॉट मीट द यूएन सेक्रेटरी जनरल, बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करेंगे, ठीक है, हम इनसे माफी की मांग करते हैं। यहां तक बात हो गई, ठीक है। इन्होंने कहा कि 7 तारीख के
नरसंहार के बाद, ठीक है, 7 तारीख के नरसंहार के बाद आप बैलेंस्ड अप्रोच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं कि कैसे चीजों को, कहीं ना कहीं आप आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, ठीक है। इस जघन्य हमले को आप अकारण नहीं बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। साथ में अगर बताएं आपको कि यहां पर इसराइल के, ठीक है, गिलाद एर्डन, इन्होंने साफ साफ तौर पर कहा, जो कि राजदूत है, जो कि इसराइल के राजदूत है यूएन में, इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा, ठीक है, कि हम बिल्कुल भी यूएन को, अब जो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वीजा ग्रांट नहीं करेंगे, उनका वीजा हम रद्द करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के जो भी बातें करनी थी, यानी कि आपने ऐसे काम किए हैं, ऐसी बातें की हैं, कहीं ना कहीं आप एक्यूज कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप ऐसे दिखा रहे हो, ठीक है, कि जो स्लॉटर हुआ, जो नरसंहार हुआ, वो कहीं ना कहीं आप उसका समर्थन कर रहे हो, और इस आधार पर यूएन के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, जो भी यूएन के अधिकारी हैं, हम उनका वीजा रद्द करेंगे, हम अपने यहाँ पर उनको अलाउ नहीं करेंगे। और यह बहुत ही विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। और क्या कहा गुटारेस ने उसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। आप जानते ही हैं कि बहुत इस समय टेंस माहौल बना हुआ है, और इसराइल और यूएन में भी बहुत ही ज्यादा टेंस माहौल हो चुका है, ठीक है। और इसीलिए यूएन को क्या कहा इसराइलियों ने कहा कि यूएन जो है बायस्ड है, एक तरफा बयान दे रहा है, ठीक है। और उन्होंने साफ साफ तौर पर कहा कि इसराइल और हमास वार जो है, सबसे पहले हमास ने क्या किया है, जो कि एक आतंकवादी ग्रुप है, इसराइल पर 7 तारीख को हमला किया, और आप जानते हैं कि 5,000 मिसाइलें दागी गई हैं 7 तारीख को इसराइल पर हमास के द्वारा। बहुत ही जघन्य अपराध कह सकते हैं कि एकाएक किसी के ऊपर इस तरह का हमला करना कहीं भी समर्थित नहीं किया जा सकता, जिसमें 1400 इसराइली मारे गए और घायलों की संख्या और ज्यादा थी, और 220 जो हैं ये हॉस्टेज बना लिए गए, बंधक बना लिए गए, और ये अभी भी बंधक हैं, जिसमें से सिर्फ 4 लोग अभी तक छूट पाए हैं, ठीक है। 4 लोग में भी 2 जो हैं अमेरिकी नागरिक हैं, 2 अमेरिकी नागरिक थे, माँ बेटी थी, आपने देखा होगा उनका इमेज, और 2 इजराइल की औरतें हैं। और उनको भी क्यों छोड़ा है 2 इजराइल को, क्योंकि वो बहुत ही उम्र दराज थी और उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको छोड़ा गया है। इसको ध्यान में रखकर रेड क्रॉस सोसाइटी को इन्होंने समर्पित आज दे के गए थे, रेड क्रॉस सोसाइटी के पास इसको, ठीक है, हमास के लड़ाकों के द्वारा। और हमास कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसराइल मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं कि इस तरह के जघन्य अपराध को हम मानेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि इसराइल ने भी पलटवार किया और गाजा में, और गाजा में देखिए कि लगभग 6,500 फिलिस्तीनी मारे गए, और जिसमें से, ठीक है, 2700 बच्चे भी थे। और इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं, ठीक है, यूएन सेक्रेटरी ने कुछ ऐसी बातें की जिसकी वजह से यह बहुत ही बड़ा, ठीक है, उन्होंने साफ साफ एक साफ बात कही। उन्होंने कहा कि कहीं भी आतंकवाद को तो हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इस भयावह हमले से फिलिस्तीनियों को, जितने भी फिलिस्तीनी हैं, ठीक है, सारे फिलिस्तीनियों को सामूहिक तौर पर दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि सबको इसके लिए अपराध का दोषी नहीं माना जाता, सामूहिक तौर पर दंड नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इन्होंने सीधा सीधा कहा, ठीक है, कि सबको, ठीक है, कहीं भी जस्टिफाइड नहीं करेगा, ठीक है, कि मैं इस बात को, उन्होंने कहा कि इस बात को मैं नहीं मान रहा हूं कि हमास ने जो किया है, ठीक है, वो कहीं भी जस्टिफाई करने की बात नहीं है। ना ही किसी को इंजर करना, ना ही किसी को किडनैप करना, सिविलियंस की हत्या करना, रॉकेट लॉन्च करना, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन उस बात के लिए इसराइल जो है पूरे फिलिस्तीन को दंड दे, ये भी कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका कहना यह था कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में आम नागरिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं, और आम नागरिकों के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, लगातार युद्ध की स्थिति जो बनी है, ठीक है। अब उनके हालात ऐसे हैं कि लोग इधर उधर भागने को तैयार हैं। अब आप देखिए पूरे विश्व में ह्यूमन क्राइसिस के तौर पर आप देख सकते हैं कि चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध रहा हो, अभी आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध की, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, ऐसे में बहुत ही लोग विस्थापित हो रहे हैं, बहुत लोग के, ठीक है, जान माल का नुकसान हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जायज नहीं ठहरा जा सकता युद्ध को। इन्होंने इस सेंस में चीजों को आगे बढ़ाते हुए कहा। वहीं बात करें कि इसराइल इस बात को, ठीक है, बिल्कुल भी माना नहीं, और उन्होंने एक जो चीज कही कि कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर बहुत ही, अटैक्स ऑफ हमास डिड नॉट हैपन इन वैक्यूम, यानी कि अकारण ही
हमास का हमला नहीं हुआ है। उसके पीछे इन्होंने जो तर्क दिया वो कहीं ना कहीं इजराइल को बिल्कुल भी नहीं माना इजराइल ने, और उसी बात को लेकर विवाद। इन्होंने कहा कि 56 साल से कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी क्या हो रहे हैं, फिलिस्तीनी का दम घुट रहा है, लगभग 56 ईयर से फिलिस्तीनियों का दम घुट रहा है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपना जहां पे उनका सेटलमेंट होना चाहिए था, जहां पे वो रहना चाहिए था, वहीं से वो विस्थापित हो चुके हैं। साथ में उनकी इकोनॉमी जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल है, वो ध्वस्त हो चुकी है। अपनी ही जगह से लोग विस्थापित होकर चले जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, साथ में उनके लिए कोई होप नहीं बची है, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन उनके लिए नहीं ढूंढा गया, कोई राजनीतिक समाधान नहीं ढूंढा गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो समाप्ति के कगार पर हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह स्थिति में जीने के लिए परेशान है। तो इस बात को लेकर आगे बढ़ा है। हालांकि इजरायलियों ने इस बात के लिए सीधा सीधा यूएन को साफ साफ तौर पे कहा कि आप गलत बातें कर रहे हो और हम इस बात का बिल्कुल भी आपकी बात का समर्थन नहीं करने और आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि 7 तारीख का जो हमास का हमला था, इन नरसंहार को हम छोड़ेंगे नहीं, हम हमास को पूरी तरह से खत्म करके मानेंगे। और इसी बात को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा कि ठीक है, कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, यहाँ पर हम हमास के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आपने गलत बात की, आपको, ठीक है, आपने सारी नैतिकता खो दी है, आपको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए था, आपको उसको कंडेम करना चाहिए था, और इस आधार पर क्या करिए, आप इस्तीफा दीजिए। और इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। कल आपसे नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको अनअकैडमी पे एडमिशन लेना है तो इस CU5 कोड का उपयोग करिए, आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, एक तो आपको अनअकैडमी बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट देती है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मान लीजिए आप कोई एग्जाम के लिए ले रहे हैं और आपको 10,000 रुपए का अनअकैडमी ने डिस्काउंट दे दिया, अभी तो 10,000 रुपए आपके बच गए, लेकिन 10,000 रुपया और एक्स्ट्रा आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, जैसे CU5 कोड आप अप्लाई करेंगे, आपको जितना अनअकैडमी ने डिस्काउंट दिया उसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट उतना ही आपको मिल जाएगा और आपका डबल बचत हो जाएगी। तो इसको जरूर सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करिए CU5 कोड को, अपने दोस्तों को अप्लाई कराइए जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं, या आपके रिश्तेदार भाई बहन जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं CU5 कोड का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आप सभी अपना ख्याल रखिए और जैसा जैसे खबर लगती रहेगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। उससे पहले, जाने से पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा और लाइक और कमेंट भी करिएगा बच्चों।